नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके इस एजुकेशनल चैनल शाइन विद केमिस्ट्री में। और मैं हूं आपका मेंटोर डीपी सर। तो बच्चों, रोज डे के अवसर पर एनटी ने थोड़ा सा धड़कन बढ़ाने वाली न्यूज़ दे दी है कि नीट 2025 के लिए जो रजिस्ट्रेशन विंडो था वो ओपन हो चुका है। और इस नीट के एग्ज़ाम में बीएससी नर्सिंग के और एमएनएस के जितने भी कोर्सेज हैं उनको भी इंक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू उनके लिए क्या कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन और सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो बच्चों, ड्यूरेशन सब हालांकि पहले से बता दिया गया था कि क्या है, इसके बारे में पेपर के बारे में हम लोग सारे लोग पढ़ते भी हैं, है ना, और इसके बारे में जानते भी हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में, ताकि जो भी हमारे एस्पिरेंट्स नीट 2025 के इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आइए चर्चा करते हैं, समय ना नष्ट करते हुए, क्योंकि बड़ा ही कीमती है, जिससे कि आपको सारी डिटेल मिल जाए। सबसे पहले बच्चों, तो यह एग्ज़ाम आपका 4 मई को कंडक्ट कराया जाएगा। और हालांकि बहुत सारे वीडियोस में हर जगह प्रिडिक्ट किया गया था कि 4 मई को ही किया जाएगा, और मैंने भी आप लोगों को बोला भी था, कहीं ना कहीं आप लोगों से डिस्कस भी किया था किसी न किसी वीडियोस में या फिर ऑफलाइन सेशन में, कि मई के फर्स्ट वीक में ही जो संडे पड़ेगा उसमें आपका ये एग्ज़ाम होगा। तो डेफिनेटली जो है क्या कहते हैं कि ये 4 मई को ही परफॉर्म किया गया, 4 मई को ही डेट डिसाइड की गई जिसमें कि ये एग्ज़ाम होगा। और ये एग्ज़ाम 180 मिनट का होगा, यानी 3 घंटे का लगभग। और पहले से ही बता दिया गया था कि अब जो मल्टीपल चॉइस वाला था, यानी जो आपको क्वेश्चंस में चॉइस मिलती थी, वो चॉइस अब हटा दी गई है, यानी 180 मिनट में 180 क्वेश्चंस करने होंगे। टाइमिंग होगा 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक। और यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम है ये टोटल 13 भाषाओं में कंडक्ट किया जाएगा। यानी कि अगर आप जैसे लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो, सपोज दैट आपने हिंदी लिया, तो आपको बाईलिंगुअल लैंग्वेज भी मिलेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। सपोज दैट आपने बंगाली या फिर ऐसे सेलेक्ट किया है, तो आपको वहाँ पर बाईलिंगुअल यानी कि उस लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश में आपको पेपर मिलेगा। लेकिन अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश, तो बेटा सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर आपको मिलेगा। तो जब भी आप फॉर्म भरें, रजिस्ट्रेशन में आए, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। ये विंडो ओपन किया गया है बच्चों 7 फरवरी से 7 मार्च तक के लिए, जिसमें आप इस ड्यूरेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और 7 मार्च तक रजिस्ट्रेशन 11:50 तक रहेगा, उसके बाद क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। वहीं पर इनका फीस स्ट्रक्चर, जो रजिस्ट्रेशन चार्ज जो डिसाइड किया गया है, वो डिसाइड किया गया है जनरल का 1700, और जनरल विद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या ओबीसी हैं उन सब के लिए 1600। वहीं पर थर्ड जेंडर, एससी एसटी, ठीक है, उन सब के लिए डिसाइड किया गया 1000। और जो आउटसाइड इंडिया, जैसे मान लो जो बाहर से पेपर देना चाहते हैं, उनके लिए 9500 रुपये डिसाइड की गई है। इसमें से जीएसटी वगैरह जो भी है वो क्या कहते हैं एप्लीकेबल होगी, तो आप फॉर्म फिलिंग के टाइम पे वो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि जब फॉर्म फिलिंग हो जाएगी तो आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर गया हुआ है ये 26 अप्रैल को डिसाइड कर दिया जाएगा। आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 1 मई तक का एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, और 4 मई को एग्ज़ाम है। ड्यूरेशन मैंने पहले ही डिस्कस कर दी है, किस टाइमिंग होगा ये भी मैंने बता दिया है। और आप nta.nic.in से या फिर nta.ac.in से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, सारी प्रोसेसिंग वहाँ से जान सकते हैं। और जो ड्यूरेशन दी गई है, यानी कि जो टाइम डेट दिया गया है कि रिजल्ट डिक्लेरेशन का, वो अप्रॉक्सीमेट हम देखेंगे तो 14 जून को हो सकता है कि यह आगे पीछे हो जाए, लेकिन 14 जून तक का रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाएगा। इसमें एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आप लोगों को बच्चों ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म भरें तो फॉर्म भरते समय ये जो कॉलम आपको दिख रहा है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको सारे बच्चे बहुत ध्यान से समझ करके काम करेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मसला है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको यहीं से मिलेंगी। ये जो पेपर है
ये आपका ऑफलाइन पेपर पेन मोड पर ही होगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन के लिए आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर ऑनलाइन मोड पे आपको अप्लाई करना होगा। जब आप फॉर्म भरें तो ये फोर्थ वाले पॉइंट में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फोर्थ वाले पॉइंट में क्या, जब आप फॉर्म भरें तो आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस बिल्कुल सही भरें, क्योंकि जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वो आपको आपके ईमेल या फिर फ़ोन नंबर के जरिए ही हो सकती है। तो इसी वजह से कोई भी एसएमएस होगा, कोई भी चीज़ होगी, तो वो आपको फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस होगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ईमेल एड्रेस आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, फ़ोन नंबर जो भी डालें वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और ये हेल्प डेस्क नंबर तुम्हारे दिए गए हैं, यहाँ पर आप क्या कहते हैं, कुछ भी क्लैरिफिकेशन हो सकते हैं, तो ये आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे इससे रिलेटेड मिलती रहेगी, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुलाकात होगी हम लोगों की नेक्स्ट वीडियोस में। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू बच्चों।